नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल दवा है जो कि फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है। ये डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट करके बैक्टीरिया के डीएनए के रेप्लिकेशन को रोक देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। दोस्तों, ये दवा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेफ्लॉक्सासिन इन सभी से काफ़ी सिमिलरिटी रखती है। अगर हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के ब्रांड नेम के बारे में देखें तो इसका जो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है सिप्ला का नॉरफ्लॉक्स टैबलेट। दोस्तों, सिप्ला का नॉरफ्लॉक्स एलबी भी आता है जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस रहता है। इसके दूसरे पॉपुलर ब्रांड नेम है नॉरफ्लोकेम जो कि एल्केम लेबोरेटरीज का आता है, नॉटफ्लैश टैबलेट, नॉरलेट टैबलेट एक्सेट्रा। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। अगर हम नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट की अलग अलग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये टैबलेट 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम और 800 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट सिंगल साल्ट में या फिर कंबाइंड फॉर्म दोनों में ही अवेलेबल रहती है। जब ये कंबाइंड फॉर्म में रहती है तो सामान्यतः ये टिनिडाजोल के साथ में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा ये लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ में भी कंबाइंड फॉर्म में रहती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। तो इसका सबसे पहला और सबसे प्रमुख उपयोग है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूटीआई भी कहा जाता है और यूटीआई के अंदर मरीज के पेशाब में जलन, दर्द व पेशाब के साथ कभी कभी पस का आना भी रहता है। फीमेल के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा प्रमुख उपयोग है बैक्टीरियल डायरिया में, यानी कि जब कभी भी स्टोमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिससे डायरिया यानी कि दस्त होने की संभावना मरीज में बन जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी नॉरफ्लॉक्सासिन टिनिडाजोल के कॉम्बिनेशन के साथ में प्रीफर की जाती है। दोस्तों, इसके ट्रीटमेंट में नॉरफ्लॉक्सासिन को लैक्टिक एसिड बेसिलस के साथ में भी कंबाइंड किया जाता है। दोस्तों, इसका अगला उपयोग है जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यानी कि अगर पुरुषों या फिर महिलाओं के जननांगों में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि वहाँ पे जलन हो या फिर वाइट डिस्चार्ज हो महिलाओं के अंदर, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट को प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का अगला उपयोग देखते हैं तो वो है गोनोरिया डिजीज़ में। गोनोरिया डिजीज़ एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि नाइजेरियाई गोनेरियाई बैक्टीरिया से फैलती है। दोस्तों, इस डिजीज़ के अंदर पेशाब करते समय जलन व दर्द, मासिक धर्म में ज़्यादा बहाव व ब्लीडिंग, पुरुषों के अंडकोश में दर्द व सूजन, फ्रेश होते समय दर्द इत्यादि लक्षण रहते हैं और इस बीमारी में भी डॉक्टर द्वारा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट का उपयोग प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट में, टाइफाइड फीवर में, ब्लैडर इन्फेक्शन में और किडनी इन्फेक्शन में भी डॉक्टर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दवा के प्रमुख साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो इसके साइड इफ़ेक्ट है हेडेक, डिजीनेस, रैशेज यानी कि स्किन के ऊपर दाने का होना। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट दर्द, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, इंसोम्निया यानी कि मरीज को नींद नहीं आना, एनोरेक्सिया यानी कि मरीज को भूख कम लगना और एंजाइटी यानी कि मरीज को तनाव में रहना, ये इसके प्रमुख साइड इफ़ेक्ट है।
इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव, साथ ही मस्कुलर फाइबर्स में स्वेलिंग होने की संभावना भी रहती है और ये इरिवर्सिबल पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी करता है। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आए तो इस दवा को तुरंत बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस दवा को कब व कैसे लें और किस डोज में लें। दोस्तों, इसकी डोज पेशेंट की एज व पेशेंट की डिजीज़ का प्रकार कैसा है उस पर डिपेंड करती है। अगर हम यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो एडल्ट डोज 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जाता है और इसे जनरली 3 दिन से 5 दिन तक दिया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो तो डॉक्टर द्वारा इसे 8 से लेकर 12 सप्ताह तक प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर हम बात करें गोनोरिया डिजीज़ की तो डॉक्टर द्वारा इसे 800 मिलीग्राम दिन में 1 बार दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की तो वहाँ पर डॉक्टर द्वारा इसे 400 मिलीग्राम दिन में 1 बार प्रोफाइलेक्टिक डोज के रूप में दिया जाता है। अगर हम बात करें टाइफाइड फीवर की तो वहाँ पर डॉक्टर द्वारा इसे 400 मिलीग्राम दिन में 2 बार 14 डेज तक दिया जाता है। और अगर हम बात करें बैक्टीरियल डायरिया की तो वहाँ पर डॉक्टर द्वारा इसे 400 मिलीग्राम 2 से 3 बार लगभग 5 दिन तक दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस दवा को अलग अलग डिजीज़ में अलग अलग तरीके से लिया जाता है और इसे खाना खाने के बाद लिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए या फिर ये दवा कौन कौन सी दवाओं के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में तो जो भी मरीज फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव या फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटीबायोटिक से हाइपर सेंसिटिव या फिर एलर्जिक हैं तो उन मरीजों को ये दवा कभी भी नहीं दी जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रेग्नेंट महिला की या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर की तो डॉक्टर द्वारा सामान्यतः इस दवा को अवॉइड किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वारफेरिन या फिर थियोफाइलिन दवा का उपयोग कर रहा है तब भी इस दवा को उनके साथ में नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगर किसी मरीज के अंदर मांसपेशियों से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस तब ये दवा उसे नहीं दी जाती है और जब कभी भी ये दवा किसी मरीज को दी जाती है तो उससे बार बार पानी पीने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। दोस्तों, स्क्रीन पर आ रहे माई सजेशन और वॉच नेक्स्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके इनको भी आप अवश्य देखें। इनमें भी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देखने को मिलेगी। एक बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।